हेलो एवरीवन। कैसे आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं बहुत बढ़िया हूँ। सो आज है हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 10 सेल्स ऑफ गुड्स तक का, जिसमें आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं। आज अपन लोग क्या पढ़ेंगे भैया? आज अपन लोग पढ़ेंगे राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर। राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर। राइट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो आज अपना कॉन्सेप्ट है राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर। मींस ये जो अनपेड सेलर है, इसका बायर के अगेंस्ट क्या राइट होगा? ठीक है, ये जो अनपेड सेलर है, ये बायर के अगेंस्ट क्या क्या राइट रखता है, होल्ड करता है। ठीक है, तो अनपेड सेलर के पास सबसे पहला राइट होता है। एक तो सबसे पहला बायर के अगेंस्ट पर्सनली राइट होता है। उसमें से भी वो राइट क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहला राइट है राइट फॉर सूट फॉर प्राइस। सूट फॉर प्राइस। एक बात बताओ, सेलर क्या है? अनपेड। सेलर क्या है? अनपेड। तो सेलर के पास राइट है कि वो बायर से क्या करे? पैसे रिकवर करे। किस चीज के पैसे भाई? प्राइस रिकवर करे। किस चीज का? गुड्स का। और किसका? तो सेलर के पास राइट है कि बायर से वो गुड्स का प्राइस रिकवर करे। क्लियर? क्या बोलता है? Where under contract of sale, the property in the goods has passed to the buyer and the buyer wrongfully neglect or refuse to pay. बायर क्या कर रहा है? या तो नेग्लेक्ट कर रहा है या फिर रिफ्यूज कर रहा है कि मैं पैसे नहीं दूंगा अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो बायर चाहे तो क्या कर सकता है? बायर बायर चाहे तो सीव कर सकता है गुड्स के प्राइस के लिए। ये लिखा हुआ है सेक्शन 55 सबसेक्शन 1 में। सेक्शन 55 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? बोलता है price is payable on certain day irrespective of delivery and the buyer wrongfully neglect or refuse to pay such price। हुआ क्या कि बायर ने कहा था कि मैं एक स्पेसिफिक डेट को गुड्स का प्राइस दे दूंगा, मैं स्पेसिफिक डेट को प्राइस पे कर दूंगा, मैं एक स्पेसिफिक डेट को प्राइस पे कर दूंगा। बट बायर ने नेग्लेक्ट कर दिया या रिफ्यूज कर दिया पे करने से। तो सेलर चाहे तो सीव कर सकता है प्राइस के लिए। ऑल दो गुड्स जो है वो पास हुआ हो या ना हुआ हो। गुड्स जो है वो पास हुआ हो या ना हुआ हो, सेलर जो है वो बायर को क्या कर सकता है? स्यू कर सकता है। पहला कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन है भैया कि ध्यान से देखो, नेक्स्ट वाले सेकंड वाले कंडीशन में क्या लिखा हुआ है? सेकंड वाले में क्या लिखा हुआ है? ऑल्दो द प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज नॉट पास्ड। यानी कि वो जो गुड्स है, भले ही वो पास ना हुआ, भले ही वो बायर सेलर से बायर के पास ना पहुंचा, फिर भी फिर भी सेलर जो है वो पैसा रिकवर करने के लिए स्यू कर सकता है। ऊपर वाले केस में क्या है? ऊपर वाले केस में है भैया, ये तो पास हुआ हो या ना हुआ हो वाला केस था। भले ही पास ना हुआ हो, ये वाला केस था। ऊपर में है कि गुड्स पास हो गया है। उसके बाद क्या कर रहा है? उसके बाद क्या कर रहा है? उसके बाद बायर क्या कर रहा है? बोलता है भैया हम पैसे नहीं देंगे। तो बायर के पास राइट है सूट फॉर प्राइस। ये पहला राइट है। सेकंड सेकंड वही सेकंड क्या है? सेकंड बोलता है सूट फॉर डैमेज फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। सूट फॉर डैमेज फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। दैट मीन्स सेलर ने अपने पास से गुड्स भेज दिया किसके पास? बायर के पास। सेलर ने गुड्स अपने पास से किसके पास भेजा? बायर के पास। बायर ने क्या किया? उस गुड्स को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। बायर ने क्या किया? उस गुड्स को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। तो सेलर के पास राइट है कि वो नॉन एक्सेप्टेंस के लिए सूट फाइल कर सकता है। किसके ऊपर?
सूट फाइल कर सकता है किसके ऊपर? बायर के ऊपर। सूट फाइल कर सकता है बायर के ऊपर, ठीक है। तो प्रोविजन क्या बोलता है? प्रोविजन बोलता है सेक्शन 56 का, वेयर द बायर wrongfully neglect or refuse, where the buyer wrongfully neglect or refuse to accept and pay for goods to accept and pay for the goods, the seller may sue him for damage for non acceptance। सेलर जो है वो बायर के ऊपर केस कर सकता है, सूट फाइल कर सकता है नॉन एक्सेप्टेंस के लिए, ठीक है। एज रिगार्ड मेजर ऑफ डैमेज, भैया और हाँ, ये जो नॉन एक्सेप्टेंस का डैमेज है वो कैसे कैलकुलेट होगा? वो कैलकुलेट होगा आईसीए 8072, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 8072 के सेक्शन 73 के तहत। क्लियर है? हाँ जी भैया, क्लियर है। ओके, केस हो गया, सूट फॉर, दो केस हो गया, सूट फॉर प्राइस एंड सूट फॉर डैमेज फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। थर्ड वन इज रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट। थर्ड वन इज रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट। रेपुडिएशन का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना है, रेपुडिएशन का मतलब होता है कैंसिल, यानी कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट। अरे बायर ने क्या किया? बायर ने ना कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया। बायर ने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया कब? ड्यू डेट के पहले, यानी कि डेट ऑफ डिलीवरी से पहले बायर ने क्या किया? डेट ऑफ डिलीवरी से पहले बायर ने क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया, ठीक है। इन दैट केस, इन दैट केस बाय सेलर के पास राइट है, सेलर के पास राइट है कि वो स्यू करेगा किस चीज के लिए? डैमेज के लिए। क्योंकि ये हुआ क्या है? ये हुआ है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या हुआ है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या हुआ? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और ये कौन सा ब्रीच है? एक्चुअल ब्रीच है या एंटिसिपेटरी ब्रीच है? तो ये हुआ एंटिसिपेटरी ब्रीच, यानी कि contract has been resigned before the due date is known as anticipatory breach of contract। and in that case बायर जो है वो डैमेज के लिए क्या करेगा? स्यू करेगा किसको? सॉरी, सेलर जो है वो डैमेज के लिए स्यू करेगा किसको? बायर को। क्लियर है? हाँ जी भैया, क्लियर है। सॉरी। तो ये थर्ड अपना था, रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट। एंड नेक्स्ट वन इज सूट फॉर इंटरेस्ट। सूट फॉर इंटरेस्ट ये कब आएगा? जहां पे स्पेसिफिक एग्रीमेंट होगा सेलर और बायर के बीच, जहां पे स्पेसिफिक एग्रीमेंट होगा सेलर और बायर के बीच एज टू इंटरेस्ट ऑन द प्राइस ऑफ द गुड्स फ्रॉम द डेट ऑन विच पेमेंट बिकम ड्यू, द सेलर में रिकवर इंटरेस्ट फ्रॉम द बायर। क्या बोल रहा है? बोल रहा है ये कि सेलर और बायर के बीच में स्पेसिफिक एग्रीमेंट है, यानी कि स्पेशल एग्रीमेंट है, और उस एग्रीमेंट में ये मेंशन किया हुआ है कि जिस दिन पेमेंट ड्यू हुआ, जिस दिन मान लो कि 10 तारीख को पेमेंट करना और आप 10 तारीख को पेमेंट कर देते हैं तो आपके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। बट अगर आप 10 तारीख के बाद करते हैं तो आपको 12% पर एनम के अकॉर्डिंग, पर एनम के हिसाब से आपको क्या लगेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा प्राइस के ऊपर। इन दैट केस इन दैट केस बायर को जो है प्राइस के साथ साथ इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। कौन से केस में? जहां पे स्पेसिफिक एग्रीमेंट है कि हाँ भैया मेरे को ड्यू डेट पे पैसे चाहिए, अगर आप ड्यू डेट पे पैसे नहीं देते हो तो आपको प्राइस के, आप पैसे जब भी तो ड्यू डेट के बाद प्राइस के साथ 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 मेरे को इंटरेस्ट भी चाहिए उस प्राइस के ऊपर। क्लियर है? हाँ जी। तो वो 5 कौन से राइट है अनपेड सेलर के पास बायर के अगेंस्ट? सबसे पहले सूट फॉर प्राइस, यानी प्राइस के लिए सेलर जो है वो स्यू कर सकता है, सूट फाइल कर सकता है, स्यू कर सकता है किसको? बायर को। नॉन एक्सेप्टेंस के लिए वो डैमेज, नॉन एक्सेप्टेंस अगर करता है तो उसके लिए डैमेज क्लेम कर सकता है, स्यू स्यू कर सकता है डैमेज के लिए किसको? बायर को। नेक्स्ट वन है, अगर ड्यू डेट के पहले कॉन्ट्रैक्ट को बायर रेपुडिएट कर देता है, इन दैट केस डैमेज के लिए क्या करेगा? फिर से स्यू करेगा। एंड नेक्स्ट वन, जहां पे स्पेसिफिक एग्रीमेंट होगा, इन दैट केस प्राइस के ऊपर इंटरेस्ट भी रिकवर कर सकता है, इंटरेस्ट की रिकवरी के लिए सूट कर सकता है। कौन?
सेलर, ठीक है, सेलर। नाउ रेमेडी ऑफ बायर अगेंस्ट द सेलर, यहां पे रेमेडी, बायर के पास क्या क्या रेमेडीज है, क्या क्या राइट है सेलर के अगेंस्ट। तो सुनो, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय सेलर, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय सेलर, इस बार सेलर के साइड से ब्रीच हुआ है, और ये ब्रीच कब होगा, वेयर seller failed to deliver goods at time or in manner prescribed। भैया से फॉर एग्जाम्पल कि राम की शादी है, ठीक है, राम की शादी है, मिस्टर एक्स की शादी है, मान लो 18 फैब को, ठीक है। मिस्टर एक्स ने मिठाई वाले को ऑर्डर दिया था कि 18 फैब को मेरे को मिठाई चाहिए। मिठाई वाला क्या किया, 18 फैब को मिठाई लेके नहीं, 19 फैब को मिठाई लेके आता है, बोलता है ये रहा आपका मिठाई, आपने जो बोला था मैंने वो बना के दिया। बोला अब क्या करूं मिठाई का, अब क्या करूं मिठाई का, बारात तो आ गई, बारात चली भी गई, बट आपका मिठाई आया नहीं। तो इन दैट केस ये क्या हुआ, सेलर के तरफ से ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना, यानी कि गुड्स की डिलीवरी टाइम पे नहीं हुई, जिस मैनर में होना था वो नहीं हुई। इन दैट केस बायर के पास राइट है क्या करने का, क्या करने का, क्या करने का, बायर के पास राइट है डैमेज फॉर नॉन डिलीवरी, डैमेज फॉर नॉन डिलीवरी, या फिर कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट हो गया तो उसमें भी डैमेज क्लेम कर सकते हैं, या फिर डिलीवर नॉन कंफर्मिंग गुड्स एंड बाय रिजेक्ट एंड रिवोक एक्सेप्टेंस। क्या हुआ बताता हूं आपको, बायर के पास क्या क्या राइट है। सबसे पहला डैमेज फॉर नॉन डिलीवरी, डैमेज फॉर नॉन डिलीवरी, अरे बेटा सेलर ने गुड्स पहुंचाए नहीं, डिलीवरी नहीं किया, तो बायर के पास राइट है डैमेज क्लेम करने का। सूट फॉर ए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, सूट फॉर ए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, अरे भैया मिठाई पहुंचाना था बारात वाले दिन, नहीं पहुंचा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस यहाँ पे पॉसिबल है, यहाँ पे पॉसिबल है, हाँ कर सकते हैं क्या, क्लेम, ठीक है। या फिर दूसरा एग्जांपल, मैंने बुलाया रजीत भाई को एक्स की शादी में, अरे एक्स, ई एक्स वाला एक्स नहीं, एक्स वाला एक्स, अल्फाबेट वाला एक्स, ठीक है, मिस्टर एक्स की शादी में अरिजीत भैया आए नहीं, अब क्या परफॉर्म करवाऊं उनको, ये तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है ना, अरे वही गाते ना, या उनके बिहाफ में कोई और गाता, वही गाते, इन दैट केस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए सूट कर सकते हैं। हाँ जी, सूट फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी, याद है कंडीशन एंड वारंटी, कंडीशन क्या होता है, कंडीशन मेन पार्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट का, और वारंटी क्या है, एस्टिपुलेटेड टू द मेन पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कंडीशन से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। उसके लिए भी क्या कर सकते हैं, स्यू कर सकते हैं। फिर एंटीसिपेटरी ब्रीच के लिए स्यू कर सकते हो, और सूट फॉर इंटरेस्ट, ठीक है, इस केस में भी सूट फाइल कर सकते हैं। बायर के पास राइट है सेलर के अगेंस्ट, जैसे सेलर के पास राइट था, जैसे बायर गलती कर सकता है तो सेलर भी तो गलती कर सकता है। हाँ जी भैया, सेलर भी गलती कर सकता है। दैट केस बायर के पास 5 राइट है, राइट फॉर नॉन डिलीवरी, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, सूट फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी, सूट फॉर एंटीसिपेटरी ब्रीच एंड सूट फॉर इंटरेस्ट। गॉट इट, हाँ जी भैया क्लियर है, ओके। नाउ ऑप्शन से नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, राइट। सो आज के लिए इतना ही, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, एंड कीप सब्सक्राइब माय चैनल, एंड अपना प्यार देते रहे ऐसी चैनल को। थैंक यू सो मच।